उमरिया कॉन्ट्रैक्टर एसोसिएशन ने संजय गांधी ताप विद्युत परियोजना बिरसिंहपुर पाली में मेगा कॉन्ट्रैक्ट के विरोध में मोर्चा खोल दिया है। एसोसिएशन ने केंद्रीय मंत्री कौशल विकास उद्यमिता मंत्रालय भारत सरकार को ज्ञापन सौंपकर लघु एवं सूक्ष्म ठेकेदारों और मजदूरों की आजीविका पर खतरा मंडराने की बात कही है। एसोसिएशन का आरोप है कि बड़े कॉन्ट्रैक्टरों को कॉन्ट्रैक्ट दिए जाने से स्थानीय ठेकेदारों का काम प्रभावित होगा। सरकार का कहना है कि एमएसएमई के माध्यम से स्टार्टअप और नए उद्योगों को बढ़ावा देने की नीति पर जोर शोर से काम कर रहे हैं। वहीं दूसरी ओर अधिकारी अपने तानाशाही रवैये से छोटे ठेकेदारों और मजदूरों की रोजी रोटी पर संकट खड़ा कर रहे हैं। ठेकेदारों का दावा है कि वर्षों से परियोजना में काम कर रहे स्थानीय लोगों को दरकिनार कर बड़ी कंपनियों को फायदा पहुंचाया जा रहा है। उन्होंने मांग की है कि निविदा प्रक्रिया में पारदर्शिता लाई जाए। इधर उस मुद्दे पर राजनीति भी गर्मा गई है। कांग्रेस ने आरोप लगाया कि भाजपा सरकार पूंजीपतियों को बढ़ावा दे रही है और छोटे ठेकेदारों की अनदेखी कर रही है। कांग्रेस नेताओं का कहना है कि यह निर्णय सीधे तौर पर स्थानीय रोजगार पर प्रहार है। मैं यही बिरसिंहपुर पावर प्लांट में काम ये 2011 से अब क्या दिक्कत आ रही काम करने? दिक्कत ये आ रही कि पूरे जितने बड़े बड़े छोटे छोटे कॉन्ट्रैक्ट है सब इकट्ठा करके बड़े बनाया जा रहा है, जिससे हम लोग उससे प्रभावित होंगे। हम लोग मतलब ये स्थिति है आ जाएगी कि हम लोग तो रोड पे आ जाएंगे। आपके प्रभावित होने से और कितने लोग परेशान होंगे? बहुत लोग प्रभावित हो, करीब 50% लोग तो प्रभावित हो ही जाएंगे, उससे ऊपर ही हो जाएंगे। मजदूर भी होंगे। मजदूरों को भी कंपनी क्या 50% मजदूर लेके आती है और 40% यहाँ रखती है, तो 60% मजदूर भी तो बाहर हो जाएंगे ना। इससे बहुत दिक्कत आएगी, बड़ी समस्या आएगी मजदूरों के साथ भी, हमारे साथ भी। शासन से क्या मांग? शासन से ही मांग है जिस तरह यथावत चल रहा पुराना उसी तरह चलने दिया जाए, जिससे हम लोगों को भी दिक्कत न हो। जयसवाल ओम कंस्ट्रक्शन प्रोप्राइटर है। समस्या ये है कि कुछ दिनों पहले हमने ज्ञापन दिया हुआ था मेगा कॉन्ट्रैक्ट के विरोध में, किंतु अभी हमने देखा कि सिंगाजी थर्मल पावर प्लांट जो मध्य प्रदेश परियोजना की इकाई है, वहाँ पे कल ही के तारीख में मेगा कॉन्ट्रैक्ट की निविदा जारी कर दी गई हुई है, जिसका हम पूर्णतः विरोध करते हैं और इस संबंध में हम भी यहाँ पे आने वाले समय पे उस चीज़ों का अवगत कराएंगे। इस पर ठेकेदार कैसे प्रभावित हुआ है? ये जिन ठेका कार्यों को आज कम से कम 40 से 50 ठेकेदार मिलकर आपस में विभिन्न निविदाओं के माध्यम से कार्य करते थे, समस्त निविदाओं को एक करके संयोजित करके एक निविदा बनाना, तो उससे ये कहीं पता नहीं चलता है कि ये 60 से 70 निविदाकारों को वापस रोजगार मिलेगा कि नहीं मिलेगा। इसमें पूर्ण यही दिख रहा है कि पूंजीवादी को फिर से प्राथमिकता दी जा रही है और उन्हीं के आधार पर निविदा तैयार की जा रही है। तो आने वाले दिनों में आप लोग को काम बंद होगा? बेरोजगार की श्रेणी में आएंगे और जो हालत मध्य प्रदेश में आज अच्छा चल रहा है वो बिहार और उत्तर प्रदेश बनने में देर नहीं लगेगा। लोगों को पलायन की चिंता फिर से आने लग जाएंगी। कितने ठेकेदार बेरोजगार हो जाएंगे? अभी के अनुरूप से तो 60-70 निविदाकार तो यही है जो कि बेरोजगार की श्रेणी में आएंगे। मंठार इस परियोजना में जो संजय गांधी थर्मल पावर योजना में काम कर रहे हैं। तो आप लोग क्या चाह रहे हैं शासन से? शासन से यही चाह रहे हैं, पहले भी निवेदन किया था, अभी भी निवेदन कर रहे हैं कि ऐसी स्थिति उत्पन्न ना हो, जिसके लिए समस्त निविदाकारों का ध्यान रखा जाए। एमएसएमई से जो प्रधानमंत्री के द्वारा मिले गए लाभों का लगातार उठा रहे हैं, किंतु ऐसी निविदाओं के आने से सारे लाभ बंद हो जाएंगे। आपकी मांगे पूरी नहीं हुई तो आगे कदम? उचित कार्यक्रम जो कदम रहेंगे उनके माध्यम से हम उठाएंगे, उन्हीं के दिशा। सही बात है कि हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार चाहे प्रदेश की हो चाहे केंद्र की हो, एमएसए के माध्यम से छोटे लोगों को फायदा पहुंचाने का काम करने का उन्होंने प्लान तैयार किए हुए हैं। और एक तरफ जो संजय गांधी ताप विद्युत मंडल के अधिकारी चाहिए यहाँ से लेकर जबलपुर तक में बैठे हैं बिरसिंहपुर में, ये मनमानी कर रहे हैं। उसको एसएमए के माध्यम से जो छोटे ठेकेदार हैं काम कर रहे हैं, यहाँ के स्थानीय लोग काम कर रहे हैं, उनके रोजगार में ये कुठारघात करने का काम कर रहे हैं। ऐसा हम बिल्कुल नहीं करने देंगे और हम सरकार को भी हम मांग करेंगे सरकार से भी कि जो छोटे ठेकेदार हैं पावर हाउस प्लांट में काम कर रहे हैं, उनके अंडर में स्थानीय श्रमिक काम कर रहे हैं, उनके जीवन यापन के सामने बड़ी संकट खड़ा हो जाएगा अगर ऐसा विद्युत मंडल मनमानी कर रहा है। और मनमानी से इसको बाज आना पड़ेगा। हम शासन प्रशासन से लड़ाई लड़ेंगे और ज्यादा होगा तो श्रमिक हित में, छोटे लेबरों के हित में शासन के गाइडलाइन के अनुसार हम धरना प्रदर्शन भी आने वाले समय में पावर हाउस में करेंगे। इस बात का भी मैंने पूर्व में भी ज्ञापन दिया, यहाँ के विद्युत मंडल को चेताया, लेकिन कुंभकर्ण नींद में सोया हुआ है, अभी उस पर भी कोई कार्रवाई नहीं हुआ है। बहुत जल्दी ठेकेदारों के पक्ष में और स्थानीय श्रमिकों के पक्ष में हम कोई अनुशासनात्मक बड़े कदम उठाने का प्रयास करेंगे। ठेकेदार को नुकसान कैसे पहुंचेगा? ठेकेदार को भाई अब छोटे छोटे काम उनको जो चल रहा था एसएमएस के माध्यम से, अब उनको ठेकेदार को अगर प्लांट काम न दे के बड़े कंपनी ठेकेदार को काम दे देंगे और अभी 15-20 ठेकेदार यहाँ छोटे छोटे काम कर रहे हैं, किसी एक कंपनी को दे देंगे तो इनको बहुत नुकसान होगा, इनके परिवार को भी नुकसान होगा, साथ में इनके साथ जो वर्कर काम कर रहे हैं तो उनको भी नुकसान होगा। तो ऐसा हम नहीं होने देंगे। छोटे ठेकेदारों को झुंझुना पकड़ा रही है
आप देख रहे हैं कि लगभग खंडवा में 24 करोड़ का ठेका निकल चुका है, जिसमें एक मेन ठेकेदार होगा, बाकी छोटे ठेकेदार सब बाहर हो जाएंगे। यहां तक कि इन ठेकेदारों, छोटे ठेकेदारों के पास जो भी वर्कर थे वो भी आज रोड में आ जाएंगे। और भाजपा सरकार एमएसएमई के माध्यम से लोगों को, छोटे ठेकेदारों को बेरोजगार कर रही है, उनके घर परिवार में माली स्थिति खराब होगी।